10 जुलाई 2025 को मृत्युग्राम खामोशी में घुटन महसूस कर रहा था। हवा में अजीब फुसफुसाहट और बरसों से वीरान पड़े मंदिर से घंटी की हल्की सी आवाज आ रही थी। हर गांव वाले ने यह सुना था, पर किसी ने भी इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। सूरज ढलकर खून जैसे लाल रंग का हो गया था, जो सबको उस आग की याद दिला रहा था जिसने तांत्रिक शंभू को भस्म कर दिया था। परछाइयां भयानक आकृतियों में बदल गईं और घना कोहरा छा गया, जिससे हर आवाज दब गई। लोग अपने घरों में बंद हो गए, घंटी, हवा और बीच की खामोशी को सुनते रहे। अब मृत्युग्राम में सिर्फ डर ही बढ़ रहा था। गांव कुछ ऐसी चीज के लिए जरिया बन गया था जो जाग गई थी, कुछ ऐसा जो मरा हुआ नहीं रहना चाहता था। हर चरमराहट, हर परछाई एक निशानी थी। अंधेरा मजबूत होता जा रहा था, फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। जल्द ही वे चीखों में बदल जाएंगी। कुछ ही हफ्ते पहले मृत्युग्राम लगभग सामान्य था। डर की शुरुआत शंभू से हुई, वो तांत्रिक जो जीवन और मृत्यु पर शक्ति पाने के लिए जुनूनी था। उसकी आधी रात की रस्मों और अजीब मंत्रों को नजरअंदाज कर दिया गया, जब तक अर्जुन, दीपक और मोहित को उसकी डायरी नहीं मिली। डायरी में अमृता पाने और अपनी आत्मा को ट्रांसफर करने की एक रस्म का जिक्र था। शंभू की जलती हुई मौत आत्महत्या नहीं थी, यह उसकी काली योजना का एक सोचा समझा कदम था। पुलिस की हो अब जलती हुई लकड़ी की गंध और उसके मंत्रों की आवाज गांव में मंडरा रही थी। तीनों दोस्त समझ गए, शंभू की मौत सिर्फ शुरुआत थी। गांव वाले एक भूत से डर रहे थे, लेकिन दोस्त एक वादे से डर रहे थे, एक वापसी। अतीत दफन नहीं हुआ था, वह सुलग रहा था, जलने का इंतजार कर रहा था। डायरी के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, तांत्रिक वापस आएगा। गांव का डर एक जिंदा चीज था और वह बढ़ रहा था। शंभू की भविष्यवाणी उसकी डायरी में लिखी थी, आग मुझे खत्म नहीं करेगी, यह मुझे आजाद करेगी। उसने कसम खाई थी कि जब चांद खून बहाएगा और नदी काली हो जाएगी, तब वह वापस आएगा। नदी गहरी हो गई, लाल शैवाल उग आए और डरी हुई आंखों के सामने भविष्यवाणी सच होने लगी। बड़े बुजुर्ग पुरानी कहानियां सुनाते थे, लेकिन यह कोई मिथक नहीं था, यह सच हो रहा था। लोगों ने जंगल के किनारे एक दुबला पतला व्यक्ति देखा, शंभू जैसी चाल वाला एक साया। शक बढ़ता गया, उसका जरिया कौन बनेगा? अर्जुन, दीपक और मोहित को जानकारी का बोझ महसूस हुआ। डायरी में एक आखिरी बड़ी बलि का जिक्र था। शंभू की वापसी परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि ऊपर उठने के लिए थी। गांव उसका मंच था, असली खौफ तो अभी शुरू हो रहा था। अलौकिक घटनाएं बढ़ती गईं। सबसे पहले लोग गायब होने लगे। रामू श्मशान घाट के पास गायब हो गया। एक लड़की नदी के पास से गायब हो गई। डर गोस्टों से एक भूत बनने की ओर बढ़ गया। गांव वालों की आंखें खाली हो गईं। उनकी गर्मजोशी की जगह एक ठंडी, दूर की चमक ने ले ली। कुछ गायब लोग वापस आए, लेकिन बदले हुए। शंभू की डायरी से अजीब मंत्र बुदबुदाते हुए एक समूह चौराहे पर इकट्ठा हुआ, एक साथ मंत्रोच्चार करते हुए, आतंक फैलाते हुए। गांव अलग थलग डरे हुए परिवारों का एक समूह बन गया। तांत्रिक की परछाई बीमारी की तरह फैल गई, पानी, हवा और लोगों को संक्रमित करती हुई। मृत्युग्राम को खोखला किया जा रहा था। उसकी आत्मा की जगह शंभू की इच्छा ने ले ली थी। लक्षण साफ थे, गांव धीरे धीरे मर रहा था। गांव के बीचों बीच शांति, बुजुर्ग महिला इंतजार कर रही थी। अर्जुन, दीपक और मोहित ने उसकी सलाह मांगी। तुम ज्ञान का बोझ ढोते हो, तुम जानते हो कि वो गया नहीं है,
उसने शंभू को एक परजीवी कहा जो डर और दर्द पर पल रहा था। उसकी मौत एक बीज बोना था। उसका अंधेरा गांव की मिट्टी में बढ़ रहा था। वो इस गांव को निगलना चाहता है, इसे अपना साम्राज्य बनाना चाहता है। जो लोग गायब हैं वे मरे नहीं हैं, उन्हें उसकी अंतिम रस्म के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। शंभू की शक्ति गांव वालों के डर के साथ बढ़ती है। उसे पता है कि तुम्हारे पास उसकी डायरी है। वो तुम्हारे पास आएगा नष्ट करने नहीं, बल्कि तुम्हें इस्तेमाल करने। तुम में से कोई एक ऐसी ताकत रखता है जिस पर उसकी नजर है। सावधान रहना। राक्षस से लड़ने और एक बनने के बीच की रेखा पतली है। जब वे निकले तो उसकी चेतावनी गूंज रही थी। डर में एक नया व्यक्तिगत खौफ जुड़ गया था। सूरज ढल गया, लंबी अशुभ परछाइयां बना रहा था। शांति की चेतावनी ने दोस्तों के रिश्ते को तोड़ दिया। डर जो कभी उन्हें जोड़ता था अब उन्हें बांट रहा था। अर्जुन गुमसुम हो गया। डायरी और अपने दोस्तों के बारे में शंकाओं से परेशान था। दीपक टूट गया, दर्शनों और आतंक से घिरा हुआ था। डायरी जलाने और भागने की भीख मांग रहा था। हम ये जीत नहीं सकते, वो हमें ले जाएगा रामू की तरह। मोहित सबसे छोटा शंभू की शक्ति से मोहित हो गया। चुपके से डायरी पढ़ रहा था। तुम क्या कर रहे हो मोहित? तुम्हें नहीं दिखता कि ये बुराई है? लेकिन क्या ये शक्तिशाली भी नहीं है? उनकी दोस्ती जो कभी उनकी ताकत थी अब टूटने के कगार पर थी। तांत्रिक उनके रिश्ते के मूल पर ही हमला कर रहा था। मृत्युग्राम बदल रहा था। उसका उद्देश्य शंभू की इच्छा से विकृत हो गया था। जंगल में वीरान यज्ञशाला से बीमार हरी रोशनी और मंत्रोच्चार की आवाज आ रही थी। गायब होना समझ में आया। गांव वालों को ईंधन के रूप में इकट्ठा किया जा रहा था। वेदी एक भयानक समारोह के लिए तैयार की जा रही थी। हवा भारी महसूस हो रही थी। जंगल की ओर बहने वाली काली ऊर्जा से भरी हुई थी। बलिदान की अवधारणा अब मिथक नहीं बल्कि आसन्न वास्तविकता थी। गांव एक जेल था। जल्लाद अपनी फांसी का फंदा बना रहा था। अर्जुन, दीपक और मोहित समझ गए अंतिम संगम नजदीक था। शंभू अपनी मौत का इस्तेमाल देवत्व प्राप्त करने के लिए करना चाहता था। लड़ाई अब उनके घर की आत्मा के लिए थी। रात गहरी हो गई। यज्ञशाला से ढोल की आवाज तेज हुई, फिर रुक गई। बदले हुए लोग जंगल की ओर मार्च कर रहे थे, अपने मालिक के बुलावा से खिंचे हुए। अर्जुन बेताब होकर सोचने लगा कि क्या उन्हें जादू से लड़ने के लिए जादू का इस्तेमाल करना होगा। दीपक डर से सहम गया। मोहित बाहर घूर रहा था, मंत्रमुग्ध। अचानक जंगल से एक शक्तिशाली आवाज ने मंत्रोच्चार किया। शंभू लौट आया था। सामने का दरवाजा चरमराकर खुला। मोहित मुड़ा। आंखें अजीब रोशनी से चमक रही थी। वो मुझे बुला रहा है। वो कहता है उसने मुझे चुना है। मोहित रात में वेदी की ओर चला। शिकार या शागिर्द? अर्जुन स्थिर हो गया। गांव और अपने दोस्त को बचाने के बीच फंसा हुआ था। दीपक डर से लकवाग्रस्त था। रस्म चल रही थी, अधूरी। मृत्युग्राम का भाग्य और तीनों दोस्तों की आत्माएं एक धागे से लटकी हुई थीं।